अब ये फैसला ले लिया गया है, गायघाट सामाजिक मंच गायघाट विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हमारी मंच अब चल चुका है जन आशीर्वाद यात्रा के सेकेंड फेज में जनता के बीच अपने कार्यों की उल्लेख हेतु। मैं सुबोध सिंह, गायघाट सामाजिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये घोषणा कर रहा हूँ कि विगत दिनों में कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी ने फैसला लिया कि गायघाट विधानसभा गायघाट सामाजिक मंच लड़ेगी और विधिवत से ये भी सर्वसम्मति से ये पास किया गया कि इसके उम्मीदवार जो होंगे वो मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध सिंह होंगे, यानी मैं हूँगा। तो मैं बहुत जल्द जनता के बीच अपने जो 5 सालों के कार्य का विवरण जो किया है उनके सामने रखूंगा और जनता से आशीर्वाद लूँगा। और इसीलिए मैंने सेकेंड फेज़ का जन आशीर्वाद यात्रा विगत 1-2 रोज़ पहले मैंने निकाल चुका हूं और मैं अपने पश्चिमी बेल्ट से यात्रा शुरू किया हूं, जो गायघाट विधानसभा के पूरे 41 पंचायत में यात्रा जाएगी। और हमारे आदर्श श्री नितेश्वर बाबू हैं, स्वर्गीय नितेश्वर प्रसाद सिंह, जो इस गायघाट विधानसभा से अजय रहे हैं, कभी हारे नहीं हैं। मेरा मंच का ये आदर्श है। मैं उनके बताए हुए रास्ते पे उनके आदर्श को मानते हुए मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों का लोगों के बीच रखता हूं और मैं उनके बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। क्या रहेगा इसका मुद्दा? क्या है, मैंने जो विगत 5 वर्षों में जो लड़ाई लड़ी है, जनता की जो दर्द को मैंने देखा है और उसकी नब्ज़ को पहचानते हुए मैंने ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है, उसी के आधार पर मैं जनता से आशीर्वाद लूँगा। और मुझे जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं और कुछ काम कर पाऊँगा। और मैं तो जनता से जो काम किया है, काम के आधार पर ही आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये वादा नहीं करूँगा कि मैं जीतने के बाद ये कर पाऊँगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और किया हूँ, करके जनता के बीच जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आपका गायघाट सामाजिक मंच, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी पीड़ित परिवार है वहाँ तक पहुँच जाती है उनको न्याय दिलाने हेतु, या फिर भ्रष्टाचार को लेकर वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। कई अधिकारियों को आपने बहुत सारा भ्रष्टाचारों पर उसको लपेटा है। ऐसे में गायघाट सामाजिक मंच कोई पार्टी से चुनाव लड़ रही है या फिर इंडिपेंडेंट? नहीं, हमारी पार्टी के कोर कमेटी ने फैसला किया है कि चुनाव आपको लड़ना है। बट जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं या राष्ट्रीय पार्टी हैं, मैं खुला ऑप्शन दे रखा हूं। अगर वो चाहेंगे, चाहे वो एनडीए हो या जन स्वराज हो, ये 2 पार्टी के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं, मेरे क्रियाकलापों से मेरी जो विचारधारा है उनको अगर पसंद आएगी तो अगर मुझे वो ऑफ़र करते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो मैं उस पार्टी से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि गायघाट सामाजिक मंच चुनावी राजनीति में उतरने का जो फैसला लिया, लेकिन उनके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसे कैंडिडेट है, क्योंकि अब तो चुनाव पूरी पैसा पर उतर चुका है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज का चुनाव पैसा पे होता है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, जनता है जो पैसा को इग्नोर करता है। बहुत बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, अपना भविष्य तलाशते हैं कि पैसे देकर अपना भविष्य बर्बाद तो नहीं मुझे करना है। तो अगर विकास चाहते हैं,
गाय घाट में जो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए गाय घाट सामाजिक मंच लगातार तत्पर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करती आ रही है। जब भी कोई मांग हो, चाहे वो पिछले विगत दिनों इंदिरा आवास का योजना में जो भ्रष्टाचार थी उसके लिए भी आवाज़ उठाया, बंदरा में भी आवाज़ उठाया, वहाँ भी धरना प्रदर्शन हमने किया, गाय घाट में भी किया। वृद्धा पेंशन की भी मैंने मांग किया कि कम से कम 1500 होनी चाहिए। वो हुआ, पूरी हुई। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे धरना प्रदर्शन से हुआ, बट मेरी लास्ट आंदोलन था, मैंने किया था, लेकिन नहीं। अच्छा, ये बताइए कि गायघाट विधानसभा में कोमल सिंह, जो कि पूर्व विधायिका का पुत्री है, उसके पिताजी एमएलसी है मुजफ्फरपुर का, उसके बाद प्रभात किरण जो 5 टर्म रह चुके हैं, उनके पिताजी विधायक है गायघाट विधानसभा का, वो भी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर आप जनताओं के पास कौन सी मुद्दा को लेकर जाएंगे ताकि आपको जनता पसंद करेगी? नहीं, जनता देख रही है ना कि भाई काम किसने किया है, जज्बा किसके पास है, जो बोलता है वो करके कौन दिखाता है। हम परिवारवाद के ऊपर नहीं है कि हमारे फादर ने ये किया तो मैं उनके बदौलत उनके पर मैं लड़ूं चुनाव और उनके बदौलत में वोट मांगूं। बिल्कुल, चाहे चाहे वो कोई भी पार्टी को, एनडीए के और जो भी प्रत्याशी हैं, ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, बट जनता किसको पसंद करती है? जनता ये देखेगी ना कि काम कौन किया है, कौन करते आ रहा है, कौन 4 साल तक रहा है जनता के बीच। कुछ ऐसे लोग हैं जबकि चुनाव आता है तो आ जाते हैं जनता के बीच कि भाई मुझे वोट चाहिए। भाई वोट किस आधार पे आपको मिलेगा? विगत 5 वर्षों से आपने क्या किया? मैं तो कोरोना काल से जो है सो लोग जनता जानती है कि कैसे कैसे हमने, जो लोग सुई लेना नहीं पसंद कर रहे थे उनको भी मोटिवेट करके हमने सुई दिलवाया जहाँ जहाँ जरूरी था। ये जन देख रही है, 2020 से देख रहा है। मैं 2020 में ही पहली बार चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं रंगभूमि छोड़ के, ये क्षेत्र छोड़ के गया नहीं, जबकि मेरा फैमिली दिल्ली में रहा। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारा कैंडिडेट है, अगर बीजेपी कोई नहीं है कैंडिडेट, जेडीयू का बात करें या फिर लोजपा की बात करें, या एक नए उभर कर आया है प्रशांत किशोर। बिल्कुल 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 कुछ प्रशांत किशोर, कुछ ऑफर आया है कि नहीं? नहीं, प्रशांत किशोर के जिला अध्यक्ष से हमारी बात हो रही है। मैं बोला ठीक है, आप क्षेत्र में अपना रिव्यू ले लीजिए, अगर मुझे ज़्यादा नंबर मिलता है तो आपको डिसीजन लेना है कि जिसको ज़्यादा नंबर मिलेगा उसको आप टिकट दें। क्या इस बार की जो 2025 की विधानसभा में गायघाट सामाजिक मंच बदलाव की किरण लाएगी? बिल्कुल, मैं तो इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक कि ये गायघाट में विकास की गति जो क्या रहेगी घोषणा पत्र, अगर आपको घोषणा पत्र अगर बनती है तो चुनावी में? सबसे पहले तो है जो भ्रष्टाचार को रोकना है, जो पूरे एकदम गायघाट, हर प्रखंड, गायघाट हो या बंदरा हो या कटरा हो, अफसरशाही जो हो चुकी है, आम जन का समस्याओं का निदान नहीं होता है, हर जगह भ्रष्टाचार, पैसे का बोलबाला है। मैं उसको रोकूंगा। दलाली और वो जो घूसखोरी जो हो रहा है नहीं, ऊपर तक कमीशन जाता है, वो सब बंद करूंगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। जब तक वो बंद नहीं होगा जनता का काम नहीं होगा। जनता तो चाहती है, जनता अधिकार है जनता का, क्योंकि उन लोगों को सरकार पे देती है जनता का। आज भी आम व्यक्ति है जो ब्लॉक में जाते हैं, बिना रुपया का काम नहीं होता है, थाना पर जाते हैं तो वहाँ भी बिना रुपया का काम नहीं होता है, तो क्या बदलाव ला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बदलाव लाना ही है। जिस तरह पूरे बिहार में जन स्वराज प्रशांत किशोर ने बदलाव की जो लहर लाई है, हमारे के लिए तो गायघाट ही है। मैं गायघाट में ही जो है सो बदलाव की लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज से नहीं, विगत 4-5 वर्षों से कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जनता के बीच मैं जाऊँगा। लोकतंत्र है, चुनाव। पुराना खिलाड़ी है, मैं देख रहा हूँ कि छात्र राजनीतिक से आपने शुरुआत किया, आपने जेल भी गया, उसके बाद आप अपने हाथ की उंगली को काट कर जॉर्ज फर्नांडिस को तिलक लगाया। आपको लगता है कि गायघाट विधानसभा में पहले ऐसे नेता इतना राजनीतिक अब रह चुके हैं? देखिए, मैं छात्र राजनीति से आया हूँ। जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ भी कॉलेज छात्रों की हित की बात की। तो मुझे वहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में जीत मिली। उसके बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसको भी हमने जीता और रामेश्वर सिंह कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट था। उस पीरियड में जनता दल की सरकार, जनता दल का गठन हुआ, तो हम लोगों ने कांग्रेस का विरोधी थे। छात्र जनता दल में जो है तो हम जिला अध्यक्ष भी बने और मेरी राजनीति छात्र जनता दल से ही शुरू हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल के थे। क्या उन लोगों का आशीर्वाद है? मैं उनका आशीर्वाद है। जॉर्ज साहब तो अब रहे नहीं, लेकिन जॉर्ज के साथ हम 90 में कैंपेन करते थे। इसी गायघाट में महेश्वर जी, विजया सिन्हा और मैं और जॉर्ज साहब के साथ उस रथ पे घुमा करता था। वो दिन भी मुझे याद है। उनका आशीर्वाद आज भी है। वो चले गए, अब नहीं रहे, कहीं नहीं, बट उनका को भी मैं जनता से कितना प्यार मिल रहा है? आशीर्वाद जनता का तो बहुत प्यार मिल रहा है। जनता बोलती है कि आप देगी तो इस बार आप, जनता कह रही है कि आप पैसे की चिंता मत करो। पैसा तो हम लोग भी आपको माने
वोट और नोट दोनों मुझे मिलेगा। मुझे पैसे की चिंता नहीं है। जनता, हमारे कार्यकर्ता सब डिवोटेड है। कोई हमारे भाड़े पे चलने वाले हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है। सब लोग अपने आप अपने खर्च से चलते हैं। परिचय बता दीजिए। मैं सुबोध सिंह, गायघाट सामाजिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष।